दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसकी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर सोने जा रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। अब दिव्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता और तभी मास्क लगाकर कई सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उसे किडनैप करके कहीं ले जाती हैं। इसके बाद हम वासु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। जब वासु छोटा था तभी उसकी मां अचानक से कहीं गायब हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दिया। दूसरी तरफ हम एक इंस्पेक्टर शंकर को देखते हैं जो कुछ लोगों को पकड़कर बहुत ज्यादा पीट रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस शहर से सिर्फ दिव्या ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां मिसिंग है और ये इंस्पेक्टर उसी केस में इन लोगों से पूछताछ कर रहा है, लेकिन इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। उधर दिव्या को बांधकर वो लड़कियां बहुत टॉर्चर कर रही थी। उनमें से एक लड़की दिव्या से कहती है कि यहाँ एक बार जो आ जाता है उसका बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके बाद हम स्वामी नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट को साइकोलॉजी पढ़ा रहा था और कहता है कि ब्रेन से हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरे का माइंड भी चेंज कर सकते हैं। उसी समय वासु अपने पिता के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी उसके पिता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वासु फटाफट अपने पिता को लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है। तभी हॉस्पिटल में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और उसे देखते ही वासु की हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अपने पिता का ट्रीटमेंट करवाने के बाद वासु रिसेप्शन के पास जाता है और उस लड़की के बारे में पता करने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर होती है और उसका नाम मानविता है। अब मानविता से मिलने के लिए वासु खुद एक पेशेंट बनकर उसके पास जाता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फंसा भी लेता है और इन दोनों की लव स्टोरी चलने लगती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि एक और लड़की किडनैप हो चुकी है। इंस्पेक्टर बहुत छानबीन करता है लेकिन उसे कुछ भी क्लू नहीं मिल पाता। किडनैपर कौन है, वो क्यों लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन इंस्पेक्टर स्वामी के कॉलेज में जाता है क्योंकि उस कॉलेज से कई सारी लड़कियां गायब हुई थी और यहाँ पर कई सारी मिसिंग लड़कियों की सहेलियों से पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरी तरफ मानविता और वासु खूब इंजॉय कर रहे थे और ये दोनों एक कोड वर्ड में चैटिंग करते थे। दरअसल ये कोड लैंग्वेज वासु की मां ने उसे सिखाया था और उसने मानविता को सिखा दिया। अगले दिन एक और लड़की गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर उस जगह पर जाता है और वहां पर एक चीज पता चलती है, जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी सबको फेक कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाया गया था और फिर वहीं से उन्हें किडनैप कर लिया गया। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर बहुत बारीकी से तहकीकात करता है तो उसे दीवार पर कुछ कोड वर्ड लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन उसे उन वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आता। इसीलिए वो फोटो खींचकर किसी एक्सपर्ट के पास भेज देता है उसे डिकोड करने के लिए। उसी रात इंस्पेक्टर कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को समझाता है कि इस तरह सुनसान जगह पर अकेले नहीं घूमना चाहिए, वैसे भी शहर में बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही हैं। उस लड़की को समझाकर इंस्पेक्टर थोड़ी ही दूर गया था कि उस लड़की के पास अचानक से धुआं उठने लगता है और उस धुएं की आड़ में कोई उस लड़की को किडनैप कर लेता है। इंस्पेक्टर अपनी आंखों के सामने इस तरह की किडनैपिंग देखकर हैरान रह जाता है। अगली सुबह एक और मिसिंग केस आता है, लेकिन इस बार कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का गायब हुआ था। जिस जगह से लड़का गायब हुआ था वहां पर भी कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन पुलिस वाले उसे समझ नहीं पाते। दूसरी तरफ वासु और मानविता एक रेस्टोरेंट पर बैठे थे, तभी कुछ मास्क वाले आदमी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वासु मानविता को बचाकर घर ले आता है। रास्ते में वो इंस्पेक्टर इन दोनों को एक साथ देखकर मानविता से पूछता है कि ये लड़का कौन है। जहाँ हमें पता चलता है कि मानविता उस इंस्पेक्टर की ही बेटी है।
पहले तो मानविता वासु के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन इंस्पेक्टर उसका फोन लेकर चेक करने लगता है और उन दोनों की चैटिंग देखकर इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर अपनी बेटी से पूछता है कि ये कोड लैंग्वेज तुमने कहाँ से सीखा। मानविता वासु के बारे में बता देती है। तब इंस्पेक्टर को लगता है कि लड़कियों की किडनैपिंग में वासु का ही हाथ है, क्योंकि ऐसे ही कोड वर्ड मिसिंग वाली जगह पर भी मिलते थे। अगले दिन इंस्पेक्टर वासु के घर आकर उसके घर की तलाशी लेता है। उसे वहां पर भी वही कोड वर्ड लिखे हुए मिलते हैं। अब तो इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वासु ही है। दोस्तों, ये सब देखकर तो हमें भी यही लगता है कि वासु ही कांड कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। इस समय वासु मानविता के साथ कहीं घूमने गया था। मानविता वॉशरूम जाती है, तभी कुछ नकाब वाले लोग उस पर हमला कर देते हैं। वासु उनसे फाइट करने लगता है। तभी इंस्पेक्टर आकर वासु को अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि तुमने इतनी सारी लड़कियों को क्यों किडनैप किया। लेकिन वासु चिल्लाता है कि किडनैपर मैं नहीं, वो नकाब वाले लोग हैं। पर इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उसे थाने पर ले आकर पीटना शुरू कर देता है। पीछे से मौका पाकर वो नकाबपोश आदमी मानविता को ही किडनैप कर लेते हैं। इधर वासु इंस्पेक्टर को बता रहा था कि ये कोडिंग लैंग्वेज मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, शायद आपको कन्फ्यूजन हुआ है। तभी इंस्पेक्टर को पता चलता है कि उसकी बेटी ही किडनैप हो चुकी है। अब वासु चिल्लाता है कि उन्हीं नकाब वाले लोगों ने उसे किडनैप किया होगा। यहाँ पर इंस्पेक्टर वासु से पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। वासु उसे समझाता है कि मैं तो आपके साथ हूँ और वैसे भी मैं मानविता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे क्यों किडनैप करूँगा। उसी समय वासु के पिता एक वकील को लेकर आते हैं और वासु की जमानत करवा के यहाँ से उसे ले जाते हैं। घर आने पर वासु अपने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि उस दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर वापस आया तो देखता हूँ कि पूरे घर में खून फैला हुआ था और तुम्हारी माँ भी घर से गायब थी। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई और कई सालों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वाले भी हार मानकर उस केस को ही क्लोज कर दिया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बताती है कि उसका पति गायब हो चुका है। वो लड़की बताती है कि मैं स्वामी के कॉलेज में ही पढ़ती हूँ और हमारी शादी भी स्वामी सर ने ही करवाई थी। इसके बाद हमें स्वामी को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शहर के जितने भी लोग गायब हुए थे सब स्वामी के पास हैं, मतलब कि सारी किडनैपिंग स्वामी ही कर रहा था। ये सभी लोग एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब स्वामी की ही बात मान रहे थे, मतलब स्वामी जैसा भी बोलता सभी लोग वैसा ही करते थे। तभी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। स्वामी उसे कहता है कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ पर जो भी एक बार आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। वो लड़की रोते हुए बताती है कि घर पर मेरी बूढ़ी माँ अकेली है, अगर मैं घर नहीं पहुँची तो मेरी माँ भूख प्यास से मर जाएगी। और ये बात सुनते ही स्वामी अपने आदमियों से कहता है कि तुरंत इस लड़की को उसके घर छोड़ कर आओ। माँ की बात सुनकर स्वामी बहुत इमोशनल हो गया था। उसके बाद वो एक रूम में जाता है और हम देखते हैं कि स्वामी ने अपनी माँ की बॉडी फ्रीजर में रखी थी और वो अपनी माँ को बार बार उठाने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर मानविता भी होती है। स्वामी के लोग उसे मारते हुए पूछते हैं कि ये कोडिंग लैंग्वेज तुमने कहाँ से सीखा, ये तो सिर्फ मेरे स्वामी ही कर सकते हैं। मानविता ने वहाँ की दीवार पर वासु की फोटो बनाई थी और कोडिंग भाषा में कुछ लिखा भी था। तभी उसके पास अंजलि नाम की एक औरत आती है, वो भी इस कोडिंग के बारे में पूछने लगती है। तब मानविता बताती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिखाई थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। इधर वो इंस्पेक्टर स्वामी के कॉलेज में जाता है। तब पता चलता है कि कई दिनों से स्वामी भी कॉलेज में नहीं आया। उसी दिन हम देखते हैं कि स्वामी के लोग वासु को भी किडनैप कर लिए थे, लेकिन वासु उनके आदमियों को मारकर उनके ही ड्रेस पहन लेता है और मानविता को ढूंढने लगता है। फाइनली वो उसे ढूंढ भी लेता है और गले लगाकर बहुत इमोशनल होने लगता है। इसके बाद वो मानविता से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ।
स्वामी और उसके सभी आदमी भी वासु को ढूंढ रहे थे और वो मानविता को पकड़ लेते हैं। उससे पूछते हैं कि वासु कहाँ है। मेरे अड्डे से निकलना इतना आसान नहीं होगा, मैं अपने उद्देश्य को पूरा करके ही रहूंगा। यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जब स्वामी की मां प्रेग्नेंट थी तब डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसे बताते हैं कि आपको बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। जब आपका बच्चा पैदा होगा तो आपकी आंखों की रोशनी ही चली जाएगी, इसीलिए इस बच्चे को गिराना होगा। लेकिन उसकी मां ने ऐसा नहीं किया। वो आंखों पर पट्टी बांधकर प्रैक्टिस करने लगी, घर की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगी, जिससे कि बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब उसने स्वामी के लिए अपनी आंख कुर्बान कर दी। उसके पिता आर्मी में थे और वो वहीं पर शहीद हो गए थे, तो उसकी परवरिश अकेले ही उसकी माँ ने किया। जब स्वामी थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो एक दिन स्कूल से भागकर मंदिर जाता है और अपनी माँ की आंखों के लिए 2 दिन तक लगातार पूजा करता रहता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, मेरी आंखें अब वापस नहीं आएंगी और अब तुम ही मेरी आँख हो, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब स्वामी बड़ा हो गया था और वो प्रोफेसर बन गया था। इसके साथ ही वो एक साइंटिस्ट अंजलि से प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ अंजलि से मिलने के लिए उसे अपने घर बुलाती हैं और जब अंजलि उसके घर आती है तो उसकी अंधी माँ को देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल स्वामी ने कभी भी उसे अपनी माँ की हालत के बारे में नहीं बताया था। अंजलि स्वामी से कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम्हारी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम भी हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहोगी। लेकिन हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं अपना टाइम इस तरह से बर्बाद नहीं करूंगी। और फिर वो स्वामी को छोड़कर चली जाती है। स्वामी की माँ उससे कहती है कि एक बार और अंजलि से बात करो, हो सकता है कि वो वापस आ जाए। जब स्वामी उसके घर जाता है तो उसकी शादी कहीं और हो रही थी और उसने स्वामी को डांट कर भगा दिया। अब स्वामी दुखी होकर अपने घर आता है और देखता है कि उसकी माँ भी चल बसी थी। स्वामी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और अपनी माँ को उठाने लगता है। उसके बाद अपनी माँ की लाश को फ्रीजर में रखकर बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो जितने भी लोगों को किडनैप करके लाता है उन सब के दिमाग में एक प्रोग्राम फिट कर देता है, जिससे कि वो सभी लोग स्वामी की माँ को देवी समझने लगते हैं। वो सभी उसकी पूजा करने लगते हैं। इधर वासु जब अंजलि से मिलता है तो उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही है। वासु अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। वो मानविता और अंजलि को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अंजलि बताती है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, इन सभी लोगों को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और उस प्रोग्रामिंग का पासवर्ड सिर्फ स्वामी के पास है। अब तक स्वामी को भी वासु और अंजलि के बारे में पता चल गया था, जिससे वो इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर बहुत ही भयंकर फाइट होती है। इसी बीच वासु स्वामी की माँ की लाश बाहर निकाल देता है। ये देखकर पहले तो स्वामी उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, और फिर अचानक से हंसने लगता है और कहता है कि मैं पहले ही बहुत सारे भक्तों को तैयार कर चुका हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसके बाद कई सारे लोग वासु पर हमला करने लगते हैं। तभी अंजलि देखती है कि स्वामी की माँ की लाश के पास एक हार्ड डिस्क रखी हुई है और उसी में वो पासवर्ड होता है। अंजलि फटाफट उस हार्ड डिस्क को लेकर उस प्रोग्राम को ही डीएक्टिवेट कर देती है और सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। दरअसल वो प्रोग्राम अंजलि ने ही बनाया था, लेकिन स्वामी उसे किडनैप करके इतने सालों तक अपने पास रखा। इसके बाद वासु, मानविता और अंजलि बाहर आ जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।